आरव एक युवा पत्रकार था जो अंधविश्वास और तंत्र विद्या पर स्टोरीज करता था। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिलती है बिना नाम की, जिसमें लिखा होता है, भौरा गांव में हो रही है मारण क्रिया, अगर हिम्मत है तो आओ, लेकिन ध्यान रहे मौत तुम्हारा पीछा करेगी। आरव इसे मजाक समझकर अनदेखा करता है, लेकिन अगले दिन उसके दोस्त रघु का फोन आता है, भाई गांव में कुछ बहुत अजीब हो रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन बिना किसी बीमारी या चोट के, चेहरे पर डर ही डर। आरव कैमरा उठाता है और भौरा गांव के लिए निकल पड़ता है। भौरा गांव पहुंचते ही अजीब सी खामोशी उसे घेर लेती है। हर चेहरा डरा हुआ था, और सबसे अजीब बात, गांव के बाहर एक पुराना शमशान था जहां रात को कोई जाना नहीं चाहता था। रघु बताता है, हर अमावस की रात कोई वहां जाता है और फिर अगले दिन किसी न किसी की मौत हो जाती है। शरीर ठंडा, आंखें खुली, जैसे कुछ देखा हो जो झेल ना पाए। गांव वाले पंडित भैरवनाथ का नाम लेते हैं, एक तांत्रिक जो खुद को मृत्यु का स्वामी कहता है। आरव फैसला करता है कि वो इस अमावस को शमशान जाएगा। रात के 12 बजे कैमरा लेकर वो अकेले शमशान पहुंचता है। हवा में लाशों की सड़ी गंध और जलती चिताओं की राख उड़ रही थी। तभी दूर से डमरू की आवाज आने लगती है। वो छिपकर देखता है, एक काली चादर ओढ़े पंडित भैरवनाथ एक बकरी की बलि दे रहा था और मिट्टी से बनी एक माणिक्य प्रतिमा पर खून चढ़ा रहा था। वो जोर से बोलता है, हे काली, मेरी शक्ति को स्वीकृति दो, इस आरव की आत्मा को तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। आरव का नाम सुनकर उसका शरीर सुन्न हो जाता है। क्या वो मुझे मारने की मंत्र पढ़ रहा है? उसी पल से आरव पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। उसके कैमरे में रात की रिकॉर्डिंग ब्लैक हो चुकी थी। गांव लौटने पर रघु कहता है, तू गया था ना, अब तेरे पीछे मृत्यु लगेगी, कोई मारण क्रिया से बचा नहीं है। आरव को रात को सपनों में वो तांत्रिक दिखने लगता है। उसकी परछाई कमरे में घूमती है, आवाजें आती हैं, तेरे प्राण अब मेरे हैं। एक दिन उसे अपने शरीर पर नीले नीले निशान दिखते हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ा हो। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर बार उसे लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है। आरव अब डर गया था। वो गांव के पुराने बाबा से मिलता है जो कहते हैं, तूने उसकी क्रिया देख ली है, अब वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक ही उपाय है, उसी शमशान में उसी स्थान पर अगली अमावस को उसकी क्रिया तोड़नी होगी। रात आती है, आरव फिर शमशान जाता है। इस बार वो मंत्रों के साथ गया, एक चाकू और त्रिशूल के साथ। वहां फिर वही तांत्रिक क्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही आरव ने उसका नाम पुकारा, भैरवनाथ, तांत्रिक ने घूमकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। वो चिल्लाया, तू जीवित नहीं बचेगा। आरव ने कैमरा जलाकर उसके चारों ओर घेरा बना लिया और मंत्र पढ़ने लगा। आग की लपटें उठी और तभी एक तेज चीख के साथ भैरवनाथ की देह जल उठी। काली प्रतिमा दरारों में टूट गई। गांव में सब ठीक हो गया, लेकिन आरव जब वापस लौटा तो उसकी आंखें अब लाल थीं और उसके कमरे में एक कोना जल चुका था। अखबार में छपा, प्रसिद्ध पत्रकार आरव शर्मा रहस्यमय